शीशे पर तेज बारिश हो रही थी। हर बूंद कांच पर एक छोटे हथौड़े की तरह गिर रही थी। बारिश की लय मन को मोह लेने वाली थी, लेकिन रवि ध्यान भंग नहीं कर सकता था। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। उसकी भयानक आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को चीर रही थीं। रवि ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसके हाथों में पसीना आ रहा था और वह अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। उसके शरीर में तनाव स्पष्ट था। वह सुनसान हाईवे पर अकेला था। आधी रात हो चुकी थी और सड़क उसके सामने अंधेरे के एक अंतहीन फीते की तरह फैली हुई थी। तूफान और भी तेज हो गया था, जिससे ड्राइव करना खतरनाक हो गया था। बारिश लगातार हो रही थी और दृश्यता लगभग शून्य थी। हर मील एक युग जैसा लग रहा था। मूसलाधार बारिश के बीच दूर से एक जोड़ी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी। वे धुंधली, लगभग भूतिया, लेकिन साफ दिखाई दे रही थी। वे एक पुरानी कार की थी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। कार ऐसी लग रही थी जैसे किसी और समय की कोई निशानी हो। उत्सुकतावश रवि ने गाड़ी धीमी कर दी। उसने रुकने के बारे में सोचा। इस मौसम में किसी का फंसे होने का विचार ही परेशान करने वाला था। हो सकता है कि ड्राइवर को मदद की जरूरत हो। यह तूफान इतना भयानक था कि इसमें किसी का भी अकेले बाहर रहना ठीक नहीं था। वह कार के पीछे आकर रुका। उसकी छत पर बारिश हो रही थी, जो तूफान के प्रकोप की निरंतर याद दिला रही थी। यह 1940 की एक चिकनी, काली सेडान थी। मंद रोशनी में भी कार की पॉलिश की हुई सतह चमक रही थी, जो तूफानी रात के बिल्कुल विपरीत थी। बारिश ने खिड़कियों को ढक दिया था, जिससे अंदर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने अंदर कोई हलचल देखने की कोशिश में आंखें मूंद ली। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ अजीब सा लगा। कार बहुत ही प्राचीन थी, ऐसी रात के लिए बहुत ही सही। अपने दिमाग में बज रही चेतावनी की घंटियों को नजरअंदाज करते हुए रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और तूफान में बाहर निकल गया। बारिश ने उसके कपड़ों को तुरंत भिगो दिया, जिससे उसकी हड्डियों तक में ठंडक पैदा हो गई। वह सावधानी से कार के पास पहुंचा। उसका हर कदम भय से भारी था। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह जितना करीब पहुंचता गया, उसकी अंतरात्मा उसे उतनी ही तेजी से वापस मुड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अभी नहीं। कार बहुत पुरानी थी। बीते जमाने की निशानी स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में अकेली खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका क्रोम हल्का सा चमक रहा था। चारों तरफ की हल्की रोशनी को इस तरह परावर्तित कर रहा था मानो कोई जादू हो। रवि ने ठंडी गीली धातु पर अपना हाथ फेरा। अपनी उंगलियों के नीचे चिकनी सतह को महसूस किया। बारिश ने इस मुलाकात में रहस्य की एक परत और जोड़ दी। वह बारिश से सनी खिड़की से झांक रहा था, अंदर की आकृतियों और परछाइयों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कार की गूढ़ उपस्थिति से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। इंटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ था, एक अभेद्य शून्य जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए था और जैसे इनके खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि यह खुला हुआ था, मानो उसे आगे एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, यह जानने के लिए कि अंदर क्या छिपा है। नम चमड़े और किसी और चीज की गंध कुछ बासी और अप्रिय हवा में तैर रही थी। पुरानी यादों और भूले हुए समय का मिश्रण। रवि एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजा खोला। कब्जों की आवाज खामोश रात में गूंज उठी। इंटीरियर आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। चमड़े की सीटें आलीशान थीं, डैशबोर्ड चमक रहा था। कार के पुराने बाहरी हिस्से के विपरीत बेचैनी की भावना उस पर हावी हो गई। यह कार बहुत ही परफेक्ट थी, ऐसी रात के लिए बहुत ही अच्छी, मानो यह उसका इंतजार कर रही हो, मानो उसे इशारा कर रही हो। ड्राइवर की सीट रवि को बुला रही थी, एक अनकहा निमंत्रण जिसका विरोध करना उसे मुश्किल लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह खिंचाव क्यों महसूस कर रहा है। इस रहस्यमयी गाड़ी के पहिए के पीछे बैठने की, इसकी कहानी का हिस्सा बनने की चाहत, भले ही एक पल के लिए। रवि ड्राइवर की सीट पर आ गया। बांसी गंध तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी भूली हुई कब्र की हवा में सांस ले रहा हो। हवा भारी हो गई, उस पर दबाव डाल रही थी। उसे एक उपस्थिति महसूस हुई, ठंडी और अदृश्य। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह हिला तक नहीं। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। वह फंस गया था। उसने हैंडल को हिलाया, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। पीछे की सीट से उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। यह धीमी, गले से निकली हुई और रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली थी। इसने निराशा, क्रोध और गहरे बैठे क्रोध की बात की। फुसफुसाहट फिर आई,
इस बार करीब। ये एक नाम था, तूफान के ऊपर बमुश्किल श्रव्य। बाहर निकलो, इसने फुफकारा। उसका खून ठंडा हो गया। वह अकेला नहीं था। डर ने उसे आवाज के स्रोत की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसने पीछे की सीट को देखा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। सीट के नीचे मंद रोशनी में कुछ चमक रहा था। यह एक छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर थी। उसने उसे उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। फोटो में एक छोटा सा परिवार, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। उन सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनकी मुस्कान चौड़ी और लापरवाह थी, लेकिन उनकी आंखों में एक भूतिया दृश्य, एक भयानक पूर्वाभास था। जैसे ही रवि ने फोटो को देखा, फुसफुसाहट तेज हो गई। वे उसके चारों ओर घूम रहे थे, तेज हो रहे थे, ज्यादा जिद्दी हो रहे थे। उसने अब नाम पहचान लिया। यह तस्वीर में दिख रहे आदमी का नाम था। उसने फोटो गिरा दी। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। तस्वीर में चेहरे उसे घूरते हुए लग रहे थे। उनकी मुस्कान अब डरावनी मुस्कुराहट से बदल गई थी। एक अनदेखी शक्ति ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। ताले एक बीमार अंतिमता के साथ क्लिक किए। रवि फंस गया था, एक बुरे सपने में फंस गया था। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था। फुसफुसाहट अब उसके कान के ठीक बगल में थी। उनका लहजा खतरनाक था। अब तुम हम में से एक हो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। रवि का खून ठंडा हो गया। वह समझ गया, वह किसी बुरी चीज, किसी प्राचीन और भूखी चीज की उपस्थिति में था। इंजन फुसफुसाया, खांसने लगा और तेज आवाज के साथ चालू हो गया। आवाज बहरी कर देने वाली, अप्राकृतिक थी, मानो कार खुद जिंदा हो। उसका धातु दिल एक बार फिर धड़क रहा हो। डर से रवि का गला घुट गया। यह संभव नहीं था। कार बहुत पुरानी थी, इसकी बैटरी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। फिर भी यहाँ यह तर्क को धता बताते हुए शक्ति के साथ गड़गड़ा रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। कार आगे बढ़ी, उसे सीट पर वापस फेंक दिया। अब उसका नियंत्रण नहीं रह गया था। कार तेज हुई, सुनसान हाईवे पर दौड़ पड़ी। बारिश ने विंडशील्ड को धुंधला कर दिया था, जिससे बाहर की दुनिया एक विकृत पानी वाले कैनवास में बदल गई। रियर व्यू मिरर के जरिए रवि ने उन्हें देखा। फोटोग्राफ वाला परिवार। वे पिछली सीट पर थे। उनके चेहरे खामोश चीखों में बदल गए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई सीधे उसे घूर रही थीं। उसने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी निगाहों ने उसे बंदी बना लिया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूम रही थी। उन्होंने एक दुखद दुर्घटना, विश्वासघात, कार से हमेशा के लिए बंधी आत्माओं के बारे में बात की। रवि अब समझ गया था। ये कार, ये खूबसूरत पुरानी मशीन एक मकबरा थी, अकथनीय, डरावनी और अंतहीन पीड़ा का बर्तन। कार तेज गति से आगे बढ़ी, तूफान से गुजरता हुआ एक धातु का ताबूत। बारिश तेज हो गई, जो वाहन के अंदर की उथल पुथल को दर्शाती है। रवि परिवार की अलौकिक उपस्थिति से घिरा हुआ था। उसने फिर से तस्वीर पर नजर डाली। परिवार के चेहरे बदल रहे थे। उनके पूर्व स्वयं के ग्रोटेस्क पैरोडी में बदल रहे थे। उनकी आंखें, जो कभी जीवन से भरी हुई थीं, अब एक भयानक द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। वे उसके पास पहुंचे। उनके भूतिया हाथ ठंडे और सारहीन थे। उनके स्पर्श ने उसके शरीर में बर्फीले खौफ की लहरें भेज दी। रवि जानता था कि उनका हश्र जल्द ही उसका हो जाएगा। वह डरावनी घटनाओं के एक चक्र में फंस गया था, जो उससे पहले आने वालों के समान दुखद अंत को साझा करने के लिए अभिशप्त था। रवि ने खिड़कियों पर पीटा। इंजन की गर्जना और हवा के झोंकों में उसकी चीखें खो गईं। शीशा नहीं टूटा। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे बंदी बना लिया हो। वह मदद के लिए बेताब अपने फोन के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह पूरी तरह से कट गया था। स्टील और निराशा की अपनी जेल में अलग थलग था। कार हिंसक रूप से घूमती हुई हाईवे पर भागती हुई ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। पीछे की सीट पर बैठे भूतिया चेहरे करीब आ रहे थे। उनकी बर्फीली पकड़ उसके चारों ओर कस रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका भाग्य सील कर दिया गया था। कार अचानक रुक गई। रवि ने अपनी आंखें खोलीं। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, विचलित और भ्रमित, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। वे अब हाईवे पर नहीं थे। कार घने कोहरे से घिरी एक अंधेरी, सुनसान सड़क पर खड़ी थी। एक बार परिचित परिवेश एक भयानक, अपरिचित परिदृश्य में बदल गया था।
परिवार चला गया था। फुसफुसाहट एक भयानक सन्नाटे में बदल गई थी। रवि का दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि उसने इस क्षण तक की घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला था। रवि अकेला था, या उसने ऐसा सोचा था। दमनकारी सन्नाटा केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूटा था, जो कार की सीमित जगह में अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। एक आवाज कर्कश और द्वेष से भरी हुई सीधे उसके कान में बोली, अब तुम्हारी बारी है। शब्दों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया और वह महसूस कर सका कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए हैं। रियरव्यू मिरर में आखिरी चीज जो रवि ने देखी वह एक भयानक प्रतिबिंब था। उसका अपना चेहरा डर से मुड़ा हुआ उसे घूर रहा था, लेकिन वहां कुछ और भी था। उसका चेहरा आतंक में बदल गया, फीका पड़ रहा था। उसकी जगह तस्वीर में मौजूद आदमी का भूतिया चेहरा आ गया था। परिवर्तन धीमा और कष्टदायी था, जैसे कि उसके अस्तित्व के बहुत सार को खाया जा रहा हो। कार के काले इतिहास ने एक और शिकार का दावा किया था। रवि का दिमाग उन कहानियों से भर गया था जो उसने शापित कार के बारे में सुनी थी, लेकिन उसने अब तक उन पर कभी विश्वास नहीं किया था। रवि चला गया था। उन परछाइयों ने निगल लिया था जो शापित कार को सताती थीं। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। कार अब खामोश और स्थिर अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।